So I made a total of rupees 10,50,000 in the last 6 months just by freelancing. क्या ये सच है या ये एक स्कैम है? तो देखो, इसका जवाब देने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा एक सिमिलर रील मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी बनाया है। और वो जो रील है वो शुरुआत है मेरे एक नए इंस्टाग्राम पेज की, जहाँ पे मैं अपना पूरा जो फ्रीलांसिंग करियर है, जो लास्ट 5 साल में मैंने सीखा है, द मनी आई हैव मेड, जो क्लाइंट से मैं मिला हूँ वगैरह सब कुछ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो लर्निंग्स है, ये सारा जो एक्सपीरियंस है, मैं उस पेज पे डालने वाला हूँ इन फॉर्म ऑफ रील्स हो गया, या फिर कभी मैं कोई पोस्ट डालूंगा, कभी लाइव करूंगा, बहुत सारी चीजें मैं उस इंस्टाग्राम पेज पे करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप अभी का अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और उस पेज को फॉलो करो, बिकॉज यू नेवर नो, हम इस पेज को इतना ज्यादा बड़ा बना ले कि मे बी कल है ना मेरे को एक फ्रीलांसिंग के लिए पूरी टीम लगे, और मतलब बहुत सारे बड़े बड़े सपने मेरे इस पेज को लेके। तो मेक श्योर टू फॉलो मी ओवर देयर, आप लोग को मेरी तरफ से दुआ लगेगी। एनीवे, स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, आई मेड अ टोटल ऑफ रुपीज 10,50,000 इन द लास्ट 6 months जस्ट बाय फ्रीलांसिंग। मैंने कोई जॉब नहीं किया, मैं किसी के साथ अफिलिएटेड नहीं था, बट स्टिल आई मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये कैसे हुआ? तो देखो, सबसे पहले तो ना फ्रीलांसिंग का मतलब समझ लो, फ्रीलांसिंग क्या होता है। बाय द टर्म इटसेल्फ इट मींस कि आप है ना हर चीज है ना पार्ट टाइम कर रहे हो, आप फुल टाइम कुछ भी नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। अब देखो, मैं एक सिंपल आपको मैथ्स समझाता हूं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो, खुद का बिजनेस है, मैं यहाँ जॉब की भी बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आप अपना पूरा दिन दे रहे हो और आप सिर्फ उस बिजनेस से ही पैसे कमा रहे हो। जब आप एक फ्रीलांसर होते हो ना, तो आपका बिजनेस ही फ्रीलांसिंग होता है, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें आपकी डिवाइडेड होती है। जैसे कि मैं एक सिनेमाटोग्राफर भी हूं, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स को ये लगता है कि मैं एक वीडियोग्राफर हूं, एक सिनेमाटोग्राफर हूं, एक फोटोग्राफर हूं, ठीक है। फिर कहीं जगह पर आई एम अ क्रिएटर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, तो उन लोगों को लगता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, जो कि मैं हूं ऑब्वियसली, और कुछ लोगों को लगता है मैं सिनेमाटोग्राफर हूं, वो भी मैं हूं। फिर इसी के साथ साथ कोई जगह पे आई गो एंड आई टेल स्टोरीज, जैसे कि राज बाय बिग ब्रेन को जो है, वहां जाके मैं स्टोरीज बोलता हूं, तो वहां पे लोगों ने मुझे एज अ स्टोरी टेलर देखना शुरू कर दिया है। फिर मेरे कुछ क्लाइंट्स है जो काफी पुराने, उनके लिए मैं एडिट्स आज तक कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं कौन हूं? मैं एक फिल्म एडिटर हूं। अदर देन दिस, कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं एज अ होल प्रोडक्शन हाउस हूं, कि वो मेरे को बोलेगे अमन ये वीडियोस हमको बनाने हैं हमारे पेज के लिए, और इसमें तू पूरा हमारा करके दे स्टार्टिंग से एंड तक। तो उसके अंदर डायरेक्टर मैं हूं, राइटर मैं हूं, एडिटर मैं हूं, एक्टर मैं हूं, सिनेमाटोग्राफर मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये जो एडवांटेज होता है ना, ये एडवांटेज आपको जॉब और बिजनेस दोनों में नहीं मिलता है। अगर आप बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, मान लो मंडे को आ जा रहे हो, ट्यूसडे को आ जा रहे हो, वेडनेसडे को आ जा रहे हो, तो वो अलग बात होती है, बट अगेन वो चीज फ्रीलांसिंग ही हो जाती है। या फिर अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके अंदर आपके और दूसरे बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, टाटा, रिलायंस वगैरह, उनका सिर्फ एक बिजनेस नहीं, उनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है, तो सभी से उनको बहुत सारे पैसे आते हैं। सो सिमिलरली फ्रीलांसिंग भी यही होता है, बट एट अ वेरी स्मॉल लेवल। ऑब्वियसली मैं टाटा के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट फ्रीलांसिंग भी इट्स मोर ऑफ लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस अंडर वन बिजनेस। तो अभी देखो कैसा है ना, अमन जैन इज अ ब्रांड, एवरीबडी नोज कि हाँ भाई इस बंदे का नाम है अमन जैन। इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन है। एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूं, कुछ लोगों के लिए मैं एक एक्टर हूं, कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर, कुछ लोगों के लिए एडिटर हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क आई डू फॉर देम, उन्होंने मेरा वो एक इमेज बना लिया है, और उस हिसाब से मैं उनके साथ वो काम करता हूं। तो पिछले 6 महीनों में अगर मैं सच आप लोग को बताऊं ना, तो आई हैव मेड अ टोटल ऑफ 10,50,000 रुपीज। ऑब्वियसली दिस इज माई रेवेन्यू, दिस इज नॉट माई प्रॉफिट, ये मेरा पूरा रेवेन्यू है। और इसके अंदर मेरे यूट्यूब ब्रांड डील्स हो गए, या फिर मेरा ऑफलाइन काम हो गया, या फिर इंस्टाग्राम पे जो मैं ब्रांड के लिए वीडियोस बनाता हूँ वो हो गया, या फिर अमेजोन के साथ जो मैं काम करता हूँ वो हो गया। बेसिकली एवरीथिंग, सब कुछ मिला जुला के आई हैव अर्नड दिस मच। और अब मैं अगर आप लोग को एक सच्ची बात बताऊं ना, दिस इज एकदम सच बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई पटेली नहीं मार रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये 6 महीने में ऐसे ना, टू मेक सो मच ऑफ मनी, अगर मैं सच्ची बताऊं ना, आई हैव वर्कड ओनली फॉर 4 months. So basically I have made this entire money by working every day including Sundays in just a span of 4 months. ये जो 2 महीने हैं ये मैं नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि हर महीने ना मैं अराउंड 10 से 15 मैक्सिमम 20 दिन काम करता हूं, और बचे हुए जो 10 दिन होते हैं वो मैं फ्री होता हूं, मैं कुछ नहीं करता वो 10 दिन। तो अगर मैं ये 10 दिन 6 महीने के हिसाब से काउंट करूं तो 2 महीना हो जाता है, कि 10 into 6 ऑब्वियसली 60, तो 2 महीना हो जाता है। बेसिकली आई वर्कड फॉर 120 days एंड मेड रुपीज 10,50,000। अब सवाल उठता है कैसे? सबसे पहली चीज तो पेशेंस। ये जो मेरा अमाउंट है ये अभी आया है आफ्टर 5 years ऑफ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, फ्रॉम मेकिंग रुपीज 1,000 in 2-3 months to making so much of money. It takes a
अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। नंबर 2, आप है ना खुद को एक जगह रिस्ट्रिक्ट मत करो। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज बोली हुई है कि कोई कोई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं सिर्फ है ना एडिटर ही बनूंगा, मैं सिर्फ राइटर ही बनूंगा, मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही बनूंगा। यार वो मेंटालिटी मत रखो। ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो जो आपके फील्ड में ही नहीं है। मान लो कल को उठ के मैं बोलूँ यार मैं ना एक सीए फ्रीलांसर हूँ तो मैं तुम्हारा आईटीआर फाइल कर, नहीं, डजंट मेक सेंस। मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को आता ही नहीं वो चीज। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपके फील्ड का काम है एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट वन थिंग। अगर आप मीडिया में हो, ट्राई टू डू एवरीथिंग। एक्टिंग भी सीखो, एडिटिंग भी सीखो, सिनेमाटोग्राफी भी सीखो एंड ट्राई टू डू एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, बिकॉज जब आप बहुत सारी चीजें करोगे ना तब आपको समझेगा कि आगे जाके लाइफ में आपको एक वो क्या चीज है जो प्रॉपरली आपको करनी है। तो मैंने भी स्टार्ट किया था एज एन एडिटर, बट धीरे धीरे अब जैसे टाइम जा रहा है आई अंडरस्टूड कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है ना शूट में है, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट सिनेमाटोग्राफी में, तो अब मैं उस तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। बट बिकॉज मुझे एडिटिंग के स्किल्स आते हैं आई कैन टेक वर्क, और वो चीज मेरे को ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी उससे मेरे को मिल जाता है। एंड अगर मोटा मोटा मैं बताऊं लास्ट 6 महीने में मैंने सिर्फ एडिटिंग का काम करके ऑलमोस्ट 80 to 90,000 रुपीज बनाए रहेंगे जस्ट बाय एडिटिंग। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ माई वर्क बट आई हैव मेड दैट मच ऑफ मनी। वो तो मैं खुद ही बहुत सारे एडिट्स नहीं लेता हूँ बिकॉज मुझे करना भी नहीं पसंद है इतना एडिटिंग, बट जितना भी मैं लेता हूँ दैट इज जस्ट एडिशनल मनी दैट आई गेट बिकॉज मुझे वो स्किल्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा लगे कि यार ये टॉक्सिक हसल कल्चर की बातें कर रहा है, बट समवेयर आई फील व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 22 से लेके 26, जो मैं भी हूँ अभी और बहुत सारे लोग होते हैं, आई फील यू हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा वर्क जो रिक्वायर्ड है टू मेक दैट एक्स्ट्रा मनी। तो इन द लास्ट 6 months आई हैवंट टेकन एनी ब्रेक। मतलब मैं हार्डली 1 या 2 वेकेशन पे गया रहेगा, वो भी 1 या 2 दिन के लिए सिर्फ। बाकी पूरा टाइम मैं सिर्फ काम कर रहा था और मैंने कोई भी काम के लिए ना नहीं बोला। मतलब चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, मैं सारे ही काम कर रहा था बिकॉज अभी के लिए माई मेन मोटो इज नंबर 1 टू मेक मनी एंड नंबर 2 इज टू नेटवर्क। तो अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोफेशनल लाइफ। ये मतलब आप अगर इस एज ग्रुप में हो ना 22 से लेके 26, तो भूल जाओ यार संडे क्या है, सैटरडे क्या है, वीकेंड्स क्या है। अगर आप उस मेंटालिटी में रहोगे और अगर आपको एक बड़ा फ्रीलांस का बिजनेस बनाना है ना, तो ट्रस्ट मी आप नहीं कर पाओगे बिकॉज क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, आपको काम कभी भी कैसे भी किसी भी वक्त आ सकता है। तो यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस और अपने अंदर का जो लेजीनेस है ना वो तो भगा ही दो। मैंने लास्ट 6 महीने में मेरा पूरा लेजीनेस पूरा खत्म कर दिया एंड मैंने बोला यार जो काम बनता है ना मैं करूंगा। मतलब A to Z जो भी मेरे को, मतलब जितना काम आया ना मैंने कोई काम को ना नहीं बोला, ऑब्वियसली अदर देन एडिटिंग वर्क बिकॉज अब आई एम श्योर कि मुझे एडिटिंग नहीं करना है। तो उस काम को छोड़ के मैंने सारा काम किया। मतलब आई रिमेंबर देयर वर डेज जब मैं सुबह निकलता था 5 बजे, ठीक है, एक शूट के लिए। मैं वहां पे शूट पे पहुंचता था 6 साढ़े 6 तक, फिर वो 1-2 घंटा उसका पूरा शूट किया। वहां से निकल के मैं अपने दूसरे लोकेशन पे जाता था स्टूडियोज में, वहां पे कुछ 6-7 घंटे का शूट होता, वो खत्म होता। उसके बाद मैं अपने दूसरे एक स्टूडियो में जाता, वहां पे मैं अपना लाइव वगैरह करता Amazon वगैरह का, वो खत्म होता। फिर रात को जाके वापस से मैं कोई दूसरा मेरा काम निपटाता या फिर मेरा YouTube का वीडियो बनाता। तो बेसिकली आई हैव सीन दोज डेज जहां पे मैंने एक ही दिन में लगभग 3 से 4 क्लाइंट्स का काम खत्म किया है एंड आई वर्कड लेजिट, आई वर्कड फॉर 18 to 20 आवर्स इन वन एंटायर डे। तब जाके यू अक्यूमुलेट सो मच ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम जब आप एक दिन इतना ज्यादा काम करते हो ना तो ऑब्वियसली अगले दिन आप रेस्ट भी कर सकते हो, बट जब वो एक दिन काम करने का आता है ना वो बहुत लोग नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर लेजीनेस बिल्कुल नहीं है तो ट्रस्ट मी ओवर टाइम आप एक बहुत अच्छे प्रॉपर फ्रीलांसर बन सकते हो। तो अब फ्रीलांसिंग और पैसे वगैरह की तो बहुत बात हो गई है, अब बात करते हैं अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी नाइसली इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स, दैट इज द मामाअर्थ विटामिन सी फेस वॉश। तो आज मेरे पास ये मामाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश है जिसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो चुके हैं एंड लेट मी टेल यू दैट मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री। तो इससे ना आपका स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ साथ मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है फ्रॉम मामाअर्थ यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, पर्पल, नाइका, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की वेबसाइट एंड मामाअर्थ ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू। एंड इफ यू यूज माय कोड अमन 2023 तो आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। फटाफट जाइए और खरीदिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा आई मेड अ टोटल ऑफ 10,50,000 इन द लास्ट 6 months, लेकिन दिस इज द अमाउंट दैट आई मेड ऑन पेपर। मतलब पेपर पे ये अमाउंट है, इन रियलिटी इसका ऑलमोस्ट 20-30% पेमेंट मेरे को अब तक आया ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो 20 to 30% जो ऑलमोस्ट 3 से
4 लाख रुपया है वो अब तक मुझे आया ही नहीं है। अगर आपको बड़ा धंधा करना है ना तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए दैट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट कि आप जितना पैसा बना रहे हो ना वो पैसा आप तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा समय लगेगा। ऑब्वियसली एक बहुत गलत चीज है बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, मेरे को भी पहले लगता था सिर्फ इंडिया में, नहीं, ये हर एक क्लाइंट के साथ होता है, ये हर एक देश में होता है, ये आप कहीं पे भी जाओ ये सेम चीज हर एक फ्रीलांसर के साथ होती है। तो ऑलवेज बी पेशेंट, ऑलवेज बी वेरी काम, क्योंकि देयर विल बी टाइम्स जब आपको 2-2, 3-3 महीने तक आपको पेमेंट्स नहीं आती है, मतलब आपका काम 3 महीना चलता है जो सिर्फ एक हफ्ता चलना चाहिए था। तो हाँ, वहां पे आपका थोड़ा एक देखने जाएंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से तो आपका लॉस हो जाता है कि जो पैसा आपने 6 महीने पहले कमाया था और वो अब तक अगर आपको नहीं आया है तो 6 महीने के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो वो कम होके ऑलरेडी आपका 40 या 35,000 हो ही चुका है। बट देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज नेटवर्किंग इस एज में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वंस यू मेक दैट नेम इन द मार्केट, जो आई एम गोइंग टू डू वेरी सून, एंड दैट्स द मेन रीजन मैंने अपना नया पेज भी खोला, बिकॉज अब मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है मेरे पूरे फ्रीलांस बिजनेस को। मैंने लोकली बहुत कुछ कर लिया है, अब आई वांट टू गो नेशनल, एंड ऐसे ही धीरे धीरे मेरे को पूरा अपना वो बढ़ाना है एज अ फ्रीलांसर। सो वंस यू मेक योर नेम तब जाके ना आपका एक रेगुलर फ्लो हो जाता है ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। बट तब तक भाई ट्रस्ट मी, पैसा एक ऐसी चीज है ना जो फ्रीलांसर को तोड़ देती है भाई, कि तुमको पैसा आता ही नहीं है फ्रॉम सो मेनी क्लाइंट्स। मेरे कितने महीनों के पेमेंट्स बाकी है, बट देन ऑब्वियसली यू कांट जस्ट गो एंड पाउंस ऑन देम, क्योंकि एक रिश्ता बनाए रखना पड़ता है, एक रिलेशन होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो पैसे से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। दैट डजंट मीन अगर मेरा कोई क्लाइंट देख रहा है आप मेरे को पैसे नहीं दोगे, जल्दी भेजो भाई, घर खर्चा नहीं निकल रहा है, भेज। सो बिफोर आई एंड द वीडियो मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे ही देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि अमन तेरा काम कहाँ पे है, प्लीज हमको दिखा, वी वांट टू सी व्हाट वर्क यू डू वगैरह। तो मैं ना एक ड्राइव लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहाँ पे मेरे जितने भी प्रोमिनेंट क्लाइंट्स है, जो भी मेरे बड़े क्लाइंट्स है, उन सबका एक फोल्डर बनागा और उसके अंदर आप जाके मेरा काम देख सकते हो। एंड दैट्स हाउ आई मेड अ टोटल ऑफ ₹10,50,000 इन द लास्ट 6 months। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपने कुछ सीखा हो इससे। अगर सीखा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।